हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु करंट अफेयर्स जनवरी 2026 के वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय खबरों की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय खबरों को वीडियो नंबर 7 में भी देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम वीडियो नंबर 8 में देखेंगे और ये राष्ट्रीय खबरों का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज में पहला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि 1780 में ब्रिटिश सेना को हराकर शिवगंगा को वापस जीतने वाली रानी वेलु नचियार की महिला सैन्य इकाई का क्या नाम था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उड़याल बटालियन। इनकी सेनापति का नाम क्या था? इनकी सेनापति का नाम था कुइली ने इतिहास का पहला दर्ज आत्मघाती हमला करते हुए ब्रिटिश गोला बारूद डिपो को नष्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है वीरता पुरस्कार 2026 के तहत शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी और CSR सहयोग को सुगम बनाना। इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में लॉन्च किए गए पंखुड़ी पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो पंखुड़ी पोर्टल का जो है ये आपका पंखुड़ी पोर्टल का यही उपयोग था। क्या था उपयोग? कि साझेदारी और CSR सहयोग को सुगम बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत मान्यता प्राप्त खेल निकायों को अब किस महत्वपूर्ण कानून के दायरे में लाया जाएगा? तो इस कानून को किस महत्वपूर्ण कानून के दायरे में लाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सूचना का अधिकार RTI 2005 के दायरे में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई जिला आधारित कपड़ा परिवर्तन डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पहल के तहत कितने जिलों को ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस बनाने का लक्ष्य है? तो इसके लिए लक्ष्य जो है वो टोटल 100 जिलों का है। ध्यान रखिएगा इसको कि 100 जिले जो हैं इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा भारतीय रेलवे की वन प्रोडक्ट OSOP जिसको बोलते हैं योजना ने 19 जनवरी 2026 तक देश के कितने रेलवे स्टेशनों तक अपनी पहुंच बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब है कि कितने स्टेशनों तक पहुंचे? तो कुल जो है वो 2000 से अधिक स्टेशनों तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वडोदरा स्थित असेंबली लाइन से पहला स्वदेशी मेड इन इंडिया C295 विमान कब रोल आउट होगा? तो यह विमान जो है सितंबर 2026 से पहले रोल आउट होगा। प्रगति मंच की त्रिस्तरीय संरचना में कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका सही जवाब है 43 का राज्यों के प्रमुख सचिव की। राज्यों के प्रमुख सचिव की, सचिव ऊपर चला गया है, राज्यों के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कि कैसे जो है वो क्रियान्वयन होगा किसी भी संरचना का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति एनईपी 2026 के मसौदों के अनुसार पावर सेक्टर के डेटा के भंडारण के संबंध में कौन सा अनिवार्य प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए अनिवार्य रूप से भारत में भंडारण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ECI-NET पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो पोर्टल है इसको देखा जाए तो यह 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो ये इसका सही है। बाकी यह केवल उम्मीदवार के लिए है, ये गलत है। केवल 5 इसमें केवल 5 वेब सेवाएं करके थे, ये भी गलत है। इसका परीक्षण जो है उत्तर प्रदेश चुनावों में हुआ है, ये भी गलत है। तो सही क्या है कि यह 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत हाल ही में 1.64 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं। मूल रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी और यह कितने स्तंभों पर आधारित है? तो यह योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था और 4 स्तंभ पर जो है ये आधारित है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि 4 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2015 में शुरू हुई है। इसके 4 जो है वो क्या है, स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? तो पहला जो है इसका ये है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। दूसरा इसका है स्लम पुनर्विकास। तीसरा है साझेदारी में किफायती आवास, ठीक है, साझेदारी में किफायती आवास। और फोर्थ है इसका लाभार्थी आधारित निर्माण। तो ये इसके 4 स्तंभ हैं जिनको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, कह रहा 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सूर्यास्त के अलावा, सूर्यास्त का जिक्र जो है वो पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। सूर्यास्त के अलावा भारतीय सेना के किस विशेष ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हथियारों की झलक दिखाई गई है? तो इसमें किसकी झलक दिखाई गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों की झलक दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि जलवायु प्रतिबद्धता बॉक्स के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने और 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है 2070 तक। तो ये विद्युत नीति के साथ ही जलवायु प्रतिबद्धता का जो है वो बात की गई है, जिसमें भारत का नेट जीरो का लक्ष्य जो है 2070 तक का है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 53% घातक सड़क दुर्घटनाएं दिन के किस समय के बीच होती हैं? दिन के किस समय के बीच होती हैं? तो सड़क सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो 53% शाम को होती हैं,
कब होती हैं? 53% जो है वो कब होती हैं? शाम को होती हैं, शाम ढलने के बाद। जबकि 59% जो है इंजीनियरिंग की खामी होती है। तो इसका सही जवाब है सी, शाम 6 बजे से आधी रात 12 बजे के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के संदर्भ में बर्फबारी वाले क्षेत्र स्नो बॉन्डेड एरिया के लिए हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO कब शुरू किया जाएगा? तो ये जो है 2026 में सितंबर में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत के कितने ब्रॉडबैंड ग्राहकों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया जाएगा? तो ये 1 मिलियन जो है यानी कि 100 करोड़ जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाला आंकड़ा पार कर लेंगे। और यह आंकड़ा जो है नवंबर 2025 में 1 बिलियन तक हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 है। खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS की स्थापना 1902 में औपनिवेशिक काल के दौरान किस मूल नाम से की गई थी? तो इसका सही नाम है ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। ठीक है, ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। और ये जो 1967 है, 1967 में इसका नाम बदलकर खान सुरक्षा महानिर्देशालय किया गया है। महानिर्देशालय किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो धनबाद में है। इसका मुख्यालय धनबाद में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में पाए जाने वाले लाल चंदन रेड सैंडर्स को IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको जो है हमें लुप्त प्राय में रखा गया है, यानी कि लुप्त प्राय में है, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे या दिखेंगे नहीं, प्राय लुप्त हो जाएंगे ये। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा जा रहा है कि NHA द्वारा बनाए गए नए बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे से इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर कितने घंटे हो जाएगा? तो ये जो है 8 घंटे हो जाएगा। इससे दूरी जो है वो 635 किलोमीटर 635 किलोमीटर से घटकर कितनी हो जाएगी? 535 किलोमीटर हो जाएगी। तो जो 12 घंटे लगते थे अब वो 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा जा रहा है आपको कि वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों में FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ रोम स्थित अन्य कौन सी एजेंसियां शामिल हैं? तो इसमें जो है आपका IFD एक तो शामिल है, IFAD ये शामिल है। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें WFP शामिल है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो महिला किसान वर्ष के कार्यक्रमों का नेतृत्व FAO, IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि संघ और WFP मिलकर कर रहे हैं। ये तीनों रोम में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का घरेलू कपड़ा बाजार वर्ष 2025 तक कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया था? तो ये जो है ये व्यापार जो है ये
13 लाख करोड़ का हो गया था। कितना हो गया था? 13 लाख करोड़ का हो गया था। भारत का कुल कपड़ा बाजार जो है वो 16 लाख करोड़ का है। कितने का? 16 लाख करोड़ का है, जिसमें से केवल घरेलू केवल घरेलू बाजार यानी कि डोमेस्टिक मार्केट की हिस्सेदारी जो है वो 13 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अरावली पर्वतमाला में खनन पर रोक के मामले में किस आधार या मापदंड की पर्यावरणविदों द्वारा आलोचना के कारण स्वप्रेरणा संज्ञान लिया गया? 57 जो है वो इसका जो है आंसर होगा 100 मीटर। ये काफ़ी चर्चित था कि 100 मीटर ऊंचाई का मापदंड, यानी कि जो 100 मीटर से कम की ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखला होगी या पहाड़ होंगे उसको हम अरावली नहीं मानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था। ठीक है, और केंद्र सरकार की परिभाषा में कहा गया था कि केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, जिसकी पर्यावरणविदों ने बहुत आलोचना की। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो हवाई नेविगेशन के सिद्धांत और तकनीकियों का समन्वय करता है, किस वैश्विक संस्था की एक विशेष एजेंसी है? किसकी विशेष एजेंसी है? तो ये है UN की, संयुक्त राष्ट्र की। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। DGCA द्वारा डिजिटल लाइसेंस जारी करना इसी के वैश्विक विमान सुरक्षा मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा, बुनियादी ढांचों के विस्तार के तहत बन रही 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग जेड मोहर सुरंग किन दो महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ती है? तो ये किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? तो ये जोड़ती है श्रीनगर और सोनमर्ग को। सोनमर्ग का जिक्र जो है वो क्वेश्चन में भी आया है और श्रीनगर से ये जोड़ती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे ही आपका चीजें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टार्टअप के मूल संरचना में उत्तरदायी AI रिस्पॉन्सिबल AI सिद्धांतों को एकीकृत करने पर हाल ही में किस संस्था द्वारा चर्चा की गई है? तो इसके किसके द्वारा चर्चा की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा चर्चा की गई है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? AI के नैतिक और सामाजिक मानक वाले भाग में बताया गया है कि नीति आयोग के स्टार्टअप के लिए रिस्पॉन्सिबल AI सिद्धांतों को एकीकृत करने पर काम शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 99.2% विद्युतीकरण के साथ भारत, पिछले वाले का आंसर बता दिया मैंने जी, ठीक है। 99.2% विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेलवे का ब्रॉड गेज नेटवर्क स्विट्जरलैंड 100% के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। इस मामले में चीन और रूस की क्या स्थिति है? तो इसमें देखा जाए तो वे भारत से पीछे हैं। रूस और चीन क्या है? भारत से पीछे हैं। 92 क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा गया है कि 2027 की जनगणना में जाति जनगणना केवल SC/ST तक सीमित रहेगी। भारत में पहली बार व्यापक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना किस वर्ष की गई है? तो वो की गई है 1931 में, जिसमें सभी जातियों की जाति जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन का पद भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सॉरी बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है कि रामपुरा
अगुचा में स्थापित हो रही भारत की पहली जिंक टेलिंग्स सीसा क्लिंग रिसाइकलिंग होगा मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा रिसाइकलिंग सुविधा के लिए हिंदुस्तान जिंक ने किस वैश्विक ग्रुप की कंपनियों सेडक मैन और लिटन एशिया के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब होगा 64 का डी, CIMIC ग्रुप। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अमेरिका, इसका सही जवाब होगा 20%। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो निर्यातक है कपड़ों का वो अमेरिका है। इसको बिना देखे ही आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रांस है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या है, अमेरिका है नंबर 1 पे। ये किस पे है, नंबर 1 पे है। फिर नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे है आपका फ्रांस। ये कितने परसेंट है, ये 10% है। ठीक है, का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुट्टुत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA द्वारा बेंगलुरु कड़पड़ा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे NH55G पर बनाया गया पहला गिनीज रिकॉर्ड 24 घंटे में 9.63 किलोमीटर लंबी सड़क बिछाना किस स्थान के पास स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पुट्टुतपंथी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि 6 जनवरी 2026 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए साइन पोर्टल लॉन्च करते हुए अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जो BIS है, कौन है, BIS है, इसने 6 जनवरी को अपना कौन सा मनाया है, 79वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसी क्रम में इसने जो है साइन जो है वो पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो साइन पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि जब न्यायपालिका किसी बाहरी याचिका के बिना समाचारों या सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर स्वयं किसी मामले का संज्ञान लेती है तो उस न्यायिक शक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस न्यायिक शक्ति को स्व प्रेरणा संज्ञान कहते हैं। सुओमोटिव जो है वो कॉन्गिनेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद से जो है वो किसी मामले में संज्ञान लेता है और उसमें सुनवाई करता है, जैसे कि अरावली वाले में भी जो है वो किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसको जो है वो, इसका क्वेश्चन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु की प्राचीन तमिलनाडु की प्राचीन मार्शल आर्ट सिलबम, जिसमें रानी वेलुर नचियार भी पारंगत थी, इसमें मुख्य रूप से किस हथियार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वो बांस की लाठी का उपयोग किया जाता है। ये जो है सिलंब तमिलनाडु की एक शुद्ध कला है, यानी कि एक तरीके से युद्ध कला में आता है, जिसे बांस की लाठी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज की क्लास का आखिरी। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थ सेतु। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।